एपिसोड 75 रिग्रेट। आयशा के कहे अनुसार उसके भाई अमन और करण ने सायशा के वार्ड के बाहर 2 बॉडीगार्ड्स खड़े कर दिए थे। इस वक्त आयशा, अमन और करण ये तीनों सायशा के साथ उसके वार्ड में बैठे थे। आयशा का चेहरा काफ़ी उतरा हुआ था। ये बात जब अमन, करण और सायशा ने नोटिस करी तो उन तीनों ने एक साथ उससे पूछा, नीनी क्या हुआ यार तुझे? तेरा मूड क्यों ख़राब है? क्या तेरी और अभय की फिर से लड़ाई हुई है? आयशा ने अपना सिर ना में हिलाया और बड़बड़ाई, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नीनी, मुझे पता है कि तेरी और अभय की फिर से लड़ाई हुई है किसी बात पर, लेकिन वो बात क्या है ये सिर्फ तुम दोनों ही जानते होंगे। करण आयशा से बोला, मगर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। एक गहरी सांस लेते हुए आयशा ने कहना शुरू किया, अमन भैया, मैं आपसे एक बात कहूँ? आयशा ने कहा, हाँ पूछ। अमन ने अपनी भौं सिकोड़ते हुए कहा, भाई अगर आप और नम्रता भाभी अपना ये रिश्ता कंटिन्यू करते हो तो इसका मतलब ये होगा कि निकिता के साथ भी आपका एक रिश्ता होगा, है ना? आयशा ने जब ये बात पूछी तो अमन और करण दोनों ही उसे और ज़्यादा गौर से सुनने लगे। हाँ ज़रूर होता, वो मेरी साली थी, अमन बोला। भैया अगर कभी निकिता किसी मुसीबत में फंस जाती और करण भैया उसकी मदद करते, उसे उस मुसीबत से निकालने में, जिसके बाद करण भैया को निकिता को बचाते हुए चोट लग जाती, तो क्या आप करण भैया की हालत की ज़िम्मेदार उस वक्त निकिता को ठहराते, ये जानते हुए भी कि निकिता खुद भी ज़ख्मी हुई है उस हादसे में? क्या आप भी निकिता को अनलकी कहते करण भैया के लिए? आयशा ने बड़ा ही अटपटा सा सवाल किया तो अमन उसे कंफ्यूज लुक देने लगा, मगर सायशा आयशा की बातों का मतलब साफ समझ गई थी। बेटा, मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे अचानक से ऐसा अटपटा सा सवाल क्यों कर रही है, लेकिन मेरे पास तेरे सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है कि मैं निकिता को करण की हालत के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराता और ना ही उसे अनलकी गर्ल कहता करण के लिए, क्योंकि निकिता भी उस वक्त इंजर्ड होती तो मैं उसे हरगिज़ ज़ख्मी हालत में दोषी नहीं ठहराता, अमन ने जवाब दिया। तो आयशा सीधा पॉइंट पर आई, तो भैया अनिरुद्ध के केस में अभय हमारी बहन को ज़िम्मेदार क्यों ठहरा रहा है? वो हमारी बहन को अनिरुद्ध के लिए अनलकी गर्ल क्यों कह रहा है? आयशा की बात अमन के आयशा की बात सुन अमन के अंदर गुस्सा भर गया। अमन अभय के लिए वो काउच से उठा। वो लंबे कदमों से वार्ड के बाहर जाने को हुआ, लेकिन तभी आयशा ने उसे जाने से रोक लिया। भैया आप अभय से कुछ नहीं कहेंगे और ना ही उससे कोई बात करेंगे, मैं उसे खुद से हैंडल करूँगी। आप बस कोको का ध्यान रखो और ये ध्यान रखो कि अभय या उसकी फैमिली में से कोई भी हमारी बहन से मिलने की कोशिश ना करे। आयशा ने सख्त लहजे में अपने भाई से ये बात कही तो वो अपनी जगह पर ही रुक गया। वहीं अनिरुद्ध के वार्ड में अभय अपने भाई के पास बैठा था और आरुष भी अपने दोनों भाइयों के साथ। भाई, आपको सायशा और भाभी के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। उन दोनों को कितना हर्ट हुआ होगा आपकी बातों से, अनिरुद्ध अभय से बोला। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है सायशा के लिए। तेरी ये हालत उसी की वजह से तो हुई है ना, तो वो उस शरावत से पंगा लेती और ना ही वो उसे उठाकर ले जाता। वो तो भगवान का शुक्र है कि लकीली तू वहाँ पहुँच गया उसकी मदद के लिए और वो बच गई, वरना किसी को भी कभी उसके बारे में पता लग ही नहीं पाता।
अभय गुस्से से बोले जा रहा था और अनिरुद्ध उसे चुपचाप सुन रहा था, यहाँ तक कि आरुष भी। लेकिन भाई, इन सब में वो भी तो जख्मी हुई है। उस शरावत ने कितनी बेदर्दी से उसका सिर उस पेड़ पर पटका था 3-4 बार। उस बेचारी को कितना दर्द हुआ होगा। अनिरुद्ध को सायशा की इतनी साइड लेते हुए देख अभय उससे बोला, बेटा तो उस सायशा से दूर रहे, वो तेरे लायक नहीं है। तू सारिका के साथ ही ठीक है। मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया है तेरी इस हालत के बारे में। वो आज शाम को आएगी तुझे मिलने के लिए। और फिर तू एक बार ठीक हो जा, उसके बाद मैं माहेश्वरी अंकल से खुद बात करूँगा तेरी और सारिका की शादी के बारे में। वो जल्द तेरी शादी होगी और फिर तुझे शादी के बाद महल में रहना होगा, क्योंकि आयशा अपने आसपास और किसी को भी बर्दाश्त नहीं करती है। अभय काफ़ी देर से बेबी सिस्टर्स के लिए इतना गलत गलत बोल रहा था, लेकिन अनिरुद्ध इस वक्त अपने भाई के साथ झगड़ना नहीं चाहता था। आपको जैसा ठीक लगे भाई, आप अपने हिसाब से देख लो जो आपको सही लगता है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, अनिरुद्ध बोला अपने भाई से। लेकिन तभी अभय बोला, ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ, माहेश्वरी फैमिली को अगले हफ्ते महल बुला लेते हैं और शादी का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, एज योर विश। अनिरुद्ध ने जैसे ही ये बात कही तो अभय खुश हो गया। तभी अनिरुद्ध बोला, भाई क्या आप भाभी और उनकी बहन से मिलने? इतना कहते कहते वो चुप हो गया। अनी, जब से तो इस वार्ड में शिफ्ट हुआ है, क्या तब से एक बार भी आयशा तुझसे मिलने आई? अभय बोला। तो अनिरुद्ध ने जवाब दिया, भाई भाभी आई थी मुझसे मिलने के लिए, और तो और उन्होंने तो मुझे अपने हाथों से खाना भी खिलाया। अनिरुद्ध जब ये बात बोला तो अभय झंड हो गया, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि अनिरुद्ध का ध्यान ठीक से नहीं रखा जा रहा है और आयशा सिर्फ अपनी बहन को ही संभाल रही है, जबकि ऐसी तो कोई बात थी ही नहीं असल में। यार, मैं बिना सोचे समझे कैसे आयशा को डांट सकता हूँ? अभय अपने मन में बोला। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।